हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे आपके बीपीसी टायर 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो है रिजल्ट आ चुका है और फाइनल से जो है कैंडिडेट जो है रेडी हो चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप लोग का जो है बीपीसी टायर 3 का डीबी कब होने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं अपडेट लेकर आ चुका हूँ और फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो बीपीसी टायर 3 का जो डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। हालांकि इसको लेकर मैं आपको पहले भी जानकारी दिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बार बार सवाल पूछ रहे हैं और बार बार मालूम करने का सोच रहे हैं कि उनका जो डीबी है कब होने वाला है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका टायर 3 में जो है वो टोटल क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपका डीबी कब तक होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक बना रहिएगा ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो सकेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को भी मालूम चल सकेगा कि डीबी कब से होने वाला है और जो डीबी होने वाला है टायर 3 का उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है? तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं फाइनली आपका जो है डीबी में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग यानी तो टियर 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की सूची, यानी जो टियर 3 का जो काउंसलिंग होने वाला है, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी के बारे में बात करने वाला है। तो ये सूची दिया हुआ है, तो सबसे पहले बारी-बारी बात करेंगे। देखिए, ये जो है क्लास 1 टू 5, 6 टू 8, 9th 10th और 11th 12th, चाहे किसी भी क्लास का हो, ठीक है? इन सभी क्लास का जो इसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ये चाहे किसी क्लास से हो, इन सभी के लिए यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें और ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट यह दिया है कि 10वीं का अंक पत्र, ठीक है? उसके बाद से 10वीं का मूल प्रमाण पत्र। तीसरा दिया है कि 12वीं का अंक पत्र, उसके बाद से 12वीं का मूल प्रमाण पत्र। अब देखिए, यहाँ 10th का हो गया और यहाँ 12th का हो गया, ठीक है? तो 10th 12th का मार्कशीट भी ले जाना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ले जाना है। यानी 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। ठीक उसी प्रकार 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। यानी साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चारों ले जाना है, ठीक है? उसके बाद से यहाँ बात करें स्नातक का अंक पत्र, यानी आप ग्रेजुएशन जो किए होंगे उसका जो है मार्कशीट, अंक पत्र, ठीक है? उसके बाद स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेजुएशन आप किए होंगे, ठीक है? तो उसका आपको जो यहाँ पे बता दिया कि मार्कशीट ले जाना है, उसके बाद सर्टिफिकेट ले जाना है और इसका प्रोविज़नल ले जाना है, ठीक है? ये तीनों ले जाना है। ये तीनों क्या होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब हो गया समझिए कि स्नातक, ठीक है? और यहाँ पे दिया गया है कि अगर नहीं हो तो नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्लास 1 टू 5 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें तो ग्रेजुएशन लगता नहीं है। इसीलिए उन लोगों के लिए लिखा गया है कि अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल अप करते समय लगाए होंगे, अपलोड किए होंगे तो आपको हर हाल में ले जाना होगा। खास करके 6 टू 8 के लिए, 9th 11th 12th के लिए, ठीक है? लेकिन 1 टू 5 में तो नहीं लगता है स्नातक, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो वही मैं बता दिया कि इसका लिखने का मतलब यही है, अगर यहाँ जहाँ भी लिखा आपको दिखेगा कि अगर नहीं ले जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नहीं फॉर्म किए हैं, फॉर्म फिल अप किए हैं, तो उसमें नहीं ले जाना है। अगर फॉर्म फिल अप करते समय भरे होंगे, तो आपको ले जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ दिया है स्नातकोत्तर अंक पत्र, पेपर 2 के लिए। उसके बाद स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, पेपर 2 के लिए, अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पीजी किए होंगे, ठीक है? पीजी किए होंगे तो पीजी का जो है सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट, उसका प्रोविज़नल, ठीक है? तीनों ले जाना है और ये तीनों ले जाना है आपका ओरिजिनल। और साथ ही में यहाँ बता दिया गया है कि ये सिर्फ़ पेपर 2 के लिए है। यानी आप 11th-12th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें स्नातकोत्तर माँगता है, तो उसके लिए आपको जो पीजी का है सर्टिफिकेट, मार्कशीट और प्रोविज़नल तीनों लेके जाना है और ये ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ 11th-12th के लिए था, आपका 1 टू 5 और 6 टू 8 इन सभी के लिए नहीं था, ठीक है? उसके बाद आगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या ले जाना है। यहाँ दिया है पहला बीएड और डीएलएड का अंक पत्र, ठीक है? फिर यहाँ दिया है बीएड, डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है? तो यहाँ बता दिया है कि आपका जो बीएड है और जो कैंडिडेट जो डीएलएड किए हैं, तो जो बीएड किए हैं तो बीएड वाले ले जाएँगे और जो डीएलएड किए हैं वो डीएलएड ले जाएँगे। तो उसका क्या ले जाना है, आपका सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट ले जाना है और प्रोविज़नल ले जाना है, ठीक है? जैसा कि आप सब कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी आ गया होगा और मार्कशीट, प्रोविज़नल तो आ ही जाता है पहले ही। तो ये तीनों आपको ले जाना है और तीनों को ओरिजिनल लेके जाना है। अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएड, डीएलएड वाला कैंडिडेट है वही सिर्फ़ ले जाएँगे। जैसे कि अगर मानिए कोई 1 टू 5 में भर रहा है, भरा होगा तो 1 टू 5 का क्या लगेगा? सिर्फ़ डीएलएड लगेगा कि बीएड को बाहर कर दिया गया है और जो बीएड किए होंगे तो सिर्फ़ अपना बीएड ले जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए बता दिया गया है कि जिसको जो लगाया होगा फॉर्म फिल अप करते समय, इसका मतलब यही हुआ है। मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ लिखा है कि अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो फॉर्म फिल अप करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसी को आपको ले जाना है, ठीक है? तो उसको लेके आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जैसे कि बीसी जो कैंडिडेट होते हैं और ईबीसी, इनके लिए सॉरी जो होता है
बीसी और ईबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन कैंडिडेट के लिए ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए एनसीएल होता है, जो कि आप पहले से बनवाए होंगे फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। तो उस समय आप जो अपलोड किए थे वो वाला आपका जो है बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए एनसीएल लगेगा। और ठीक उसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। तो वहीं होगा जाति प्रमाण पत्र, जो कि बिहार के छात्रों के लिए होता है। यहाँ लिखा है आरक्षित अभ्यर्थी के लिए, यानी बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को जो आरक्षण मिलता है इसी सर्टिफिकेट पे, तो उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है, ये अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये भी लिखा है आरक्षित अभ्यर्थी के लिए, यानी जो कैंडिडेट होंगे आरक्षित अभ्यर्थी बिहार के, उनका आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा, ताकि उनको जो है आरक्षण का फायदा मिल सकेगा, जिससे कि स्पष्ट हो सकेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, तो इसीलिए आपको जो है जाति के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा। तो ये हो गया डोमिसाइल, इसको भी ले जाना है। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो भी छात्र क्लेम किए हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, जो उनको आरक्षण मिला है, तो वहीं लिखा है कि पीएच अभ्यर्थी के लिए, यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक उसी प्रकार लास्ट वाला बात करें यहाँ पे मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर भी लेके जाना है। उस समय पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताना होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोग बता दूँ, जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में मैंने खुद देखा था, ठीक है। टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, उस समय जब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि वो मोबाइल नंबर जो है अपने आधार कार्ड में जो लिंक कराए थे वो भूल गए थे, ठीक है। चाहे किसी का रिचार्ज नहीं था, चाहे किसी का मतलब कुछ ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी जिसको लेकर उनका ओटीपी नहीं आ रहा था। तो उसको बाद में बताया गया कि जो आप मोबाइल नंबर लिंक कराएँ अपने आधार कार्ड से, उसको साथ में लेकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका डीबी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग, उस समय आपको जो है उसको ओटीपी भेजाएगा। ओटीपी भेजा जाएगा तो उसको आपको वहाँ बताना होगा ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सकेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम उस समय बहुत हो रही थी, खास करके टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो उसको लेकर आपको सबसे पहले अपना जो है आधार कार्ड में जो आप मोबाइल नंबर लिंक कराए होंगे उसको साथ में लेके जाना है, और फाइनल उसको रिचार्ज करा लीजिएगा, ताकि आपका जो ओटीपी अच्छे से गिर सकेगा। उसका जो है ओटीपी वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, तभी आपका जो है प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसको लेकर आप लोग अपना भी से इसको लेकर अभी तैयार हो जाएँ, जो मोबाइल नंबर आप लिंक कराए होंगे तो उसको पास में रखिएगा, और रिचार्ज नहीं होगा तो रिचार्ज करा लीजिएगा। अगर भूल गया होगा तो उसको फिर से नया मोबाइल नंबर निकलवा के, सिम निकलवा कर उस पे आप रिचार्ज कराकर अपने मोबाइल में अपने पास रखिएगा, ताकि उस पर जो ओटीपी वेरिफिकेशन समय हो सकेगा। नहीं तो उस समय बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। जब वेरिफिकेशन होता है तो उस समय बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसको लेकर आप अभी से तैयार हो जाएँ, इसलिए मैं आपको ये अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी मैं इस वीडियो पे चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों में भी वो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम चलेगा कि डीबी में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। उसके बाद से अगला डॉक्यूमेंट की बात करें तो अभ्यर्थी का 4 फ़ोटो, ठीक है। अपना फ़ोटो भी 4 ले लीजिएगा, हालाँकि लगता है 4 ही है, लेकिन आप कम से कम 15 से 20 फ़ोटो बनवा लीजिएगा। बाद में भी ये जो है आपका जो सैलरी स्लिप बनेगा, और उसके बाद से जैसे ही आपका पैन कार्ड जनरेट होगा सैलरी के लिए, तो उस समय बहुत सारे फ़ोटो लगते हैं। उसके बाद से आपका जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी फ़ोटो लगेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है, उसमें लगते रहेंगे। तो अलग-अलग आप फ़ोटो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि एक ही बार फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और वही फ़ोटो बार-बार लगाइएगा, अच्छा रहता है। तो ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद से सीटेट स्टेट का अंक पत्र और सीटेट का प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी सीटेट किए जो कैंडिडेट किए होंगे खास करके जो 1 to 5 इंस्टीट्यूट के लिए करते हैं, और जो स्टेट होता है 11th, 12th और 9th, 10th के लिए, तो वो लोग अपना सीटेट स्टेट का ले लेंगे मार्कशीट, उसके बाद से सर्टिफिकेट, और यहाँ पर दो ही होता है, सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। यही लगता है, एडमिट कार्ड नहीं लगता है, और ना इसका कोई प्रोविज़नल होता है। तो आप वहाँ सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों ले लीजिएगा, सीटेट या स्टेट का, ठीक है। तो ये दोनों ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं ले जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीटेट किए होंगे सीटेट वाला ले जाएँगे, और जो स्टेट किए हैं वो स्टेट वाला ले जाएँगे, ठीक है। उसके आगे बात करें आपका डॉक्यूमेंट का, तो स्टेट बैंक का चेकबुक और पासबुक, ठीक है। तो स्टेट बैंक का अच्छा रहता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ स्टेट बैंक खुलवाइएगा, क्योंकि कितना भी सैलरी होता है सैलरी स्लिप, वो अधिकांशतः जो है 90% जो है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो अपना जो स्टेट बैंक का ही रखते हैं। स्टेट बैंक का जो है सैलरी जो होता है भेजने में आसानी होता है, इसलिए सरकार भी सलाह देती है, जितने भी सॉरी जो बिहार में जितने भी कार्यरत हैं, चाहे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यरत हैं, चाहे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसी निकलती है, उसमें जितने भी कैंडिडेट सफल होते हैं और फाइनल रूप से जो ज्वाइन होते हैं, तो उनको राजकर्मी के रूप में जो ज्वाइन होते हैं, और उनका जो सैलरी स्लिप आता है, उसीलिए उनको बोला जाता है कि आप स्टेट बैंक का खोलें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना सैलरी स्लिप जो डालने में आसानी होती है, और एक ही बार में सैलरी स्लिप जो आसानी से चल जाता है। बाकी बैंक में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको स्टेट बैंक बोला जाता है। और उसका चेक बुक रख लीजिएगा और पासबुक बनवा लीजिएगा अभी, ठीक है, अभी समय है। उसके बाद से पैन कार्ड तो होगा ही आपके पास, पैन कार्ड रख लीजिएगा, और बीपीएससी 3.1 का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, जो कि आपका उस पर हॉलमार्क वाला स्टिकर छोटा-सा होगा, वो आप सटाए होंगे, ठीक है। सटा हुआ होगा उस पे, उसको रख लीजिएगा ओरिजिनल वाला। और यहाँ बताया जाए बीपीएससी 3 का आवेदन पत्र, जो कि आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो साइबर कैफ़े वाला दिया होगा, जो लिखा है आवेदन करते समय जो मिला था। यानी जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उस समय जो आपको टियर 3 का जो होगा एडमिट कार्ड मिला होगा। सॉरी, एडमिट कार्ड मैं बोल रहा हूँ, आवेदन पत्र नहीं,
एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ मिलता है, जो कि 2-3 पेजों का होता है। उसमें आपका फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर और आपको सारे डिटेल्स दिए रहते हैं। तो आप चाहे क्लास 1-5 हो, चाहे 6-8 हो, 9th, 10th, 11th हो, कोई क्लास का हो, ठीक है? उन सभी को ये वाला भी लेके जाना है। उसमें कभी-कभी माँग लिया जाता है। तो उसको लेकर आप अभी से रख लेंगे, या फिर आप जो लॉगिन करेंगे तो उस समय भी कहीं अपलोडिंग करने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ ये देखें नोट में क्या दिया है, सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ले जाना है। देखिए सबसे मेन ज़रूरी बात यही है। और मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट ये बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए अभी आप लोग को बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिनों में मिलने वाला है। हालाँकि जैसे मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें नोटिस में ये लिखा रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट टियर 3 में जो पास हुए हैं, ठीक है? तो वो लोग अभी अब अपना डैशबोर्ड पे जाकर लॉगिन करें। उसमें टाइम भी दिया जाएगा, इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक आपको लॉगिन करना है, ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद वहाँ से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट का जो है डाउनलोड करेंगे। तो देखिए जैसे आप वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, हालाँकि आयोग आपको ये मौका देगी, तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर होलो मार्क आ जाएगा, ठीक है? यानी वाटर मार्क, बीपीएससी का वाटर मार्क आ जाएगा, तो उसी को डाउनलोड करना है। और इसी डॉक्यूमेंट का कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी कराना है, ठीक है? ये तो ओरिजिनल हो गया। इसका 2-2 फ़ोटोकॉपी कराना है और वही सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका जमा होगा। और ये लिखा है यहाँ पे सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ले जाना है। फ़ोटोकॉपी मतलब हुआ यही, ठीक है? और जो मैं इतना अभी सारा डॉक्यूमेंट बताया, ये वाला, ये इतना डॉक्यूमेंट बताया, इन सारे डॉक्यूमेंट का क्या करना है, आपका ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट ले जाना है। और जो मैं बताया कि वाटरमार्क जो डाउनलोड होगा, उसको वाटरमार्क आपका जो है कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी करा के ले जाना है। क्योंकि इसका जो 2-2 शीट में है आपका फॉर्म बनता है और उसी को साथ एक साथ अपलोड किया जाता है। यानी 2 फाइल में तैयार किया जाता है, ठीक है? इसका जो फ़ोटोकॉपी है ना, उसको 2 फाइल में तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2-2 फ़ोटो करा लीजिएगा। और दोनों बताया जाएगा वहाँ आपको कैसे-कैसे आपको एक साथ एक साथ तैयार करके एक साथ जमा करना है, ठीक है? तो ये सारे बता दिया मैंने। और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। और ये जितना भी डॉक्यूमेंट बताया सभी का ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है? ओरिजिनल लेने के बाद भी जो मैं बताया कि वाटरमार्क वाला फ़ोटो भी ले जाना है, फ़ोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, एसबीआई का एटीएम ले जाना है और अपना जो फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा कम से कम 15 से 20, ठीक है? और एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा। और ख़ासकर जो एडमिट कार्ड में जो होलो मार्क दिया था, वाटरमार्क वो जो छोटा-सा लगाया था स्टिकर, छोटा वाला, उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट होता है। इसको लेकर मैं सारी जानकारी आपको दे दिया। कोई और भी डॉक्यूमेंट अगर छूटा हो तो आप बता सकते हैं। हालाँकि मेरे तरफ से जो इतने डॉक्यूमेंट्स है, वो टोटल डॉक्यूमेंट्स बना दिया, ठीक है? इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले नहीं हैं। तो आशा करता हूँ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। ये देखिए जो डॉक्यूमेंट्स का मैं वीडियो बनाया हूँ, टियर 3 के लिए बनाया हूँ। और चाहे क्लास आप 1 टू 5 में हो, चाहे 6 टू 8 में हो, चाहे 9th 10th, चाहे 11th 12th, किसी क्लास में हो, इन सभी के लिए यही डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट के प्रोसेस है मैं बता दूँ कि जो डॉक्यूमेंट वाला डॉक्यूमेंटेशन जो आप बोल रहे थे कि कब से सर काउंसलिंग होने वाला है, कब से डॉक्यूमेंटेशन होना है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, जैसे कि रिजल्ट सभी आ जाते हैं, 1 से लेकर 12वीं तक सभी के रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसे तो 1 टू 5 से 6 टू 8 का आ चुका है, ठीक है? लेकिन जैसे ही क्लास 12 तक का जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से ही आपका तुरंत मतलब 1 सप्ताह के बाद ही आपका जो है लेटर निकाला जाएगा। लेटर से बता दिया जाएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है और कहाँ-कहाँ होने वाली है, कब-कब होने वाली है, ठीक है? और किस जगह होने वाली है। उसको लेकर मैं इस चैनल पर अपडेट देता रहता हूँ और अपडेट ज़रूर दूँगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ में बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो जो मैं अपडेट दूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आशा करता हूँ जितने भी डाउट्स होंगे आप सबके क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पे ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, खास करके शिक्षा विभाग से और जितने भी वैकेंसी आती है, उन सभी को रिलेटेड। और तैयारी 4 के जो जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं, इस चैनल से जुड़ जाएँगे, क्योंकि आपका जो तैयारी 4 की तैयारी है, इस चैनल पर अच्छे तरीके से कराया जाएगा और बिल्कुल मुफ़्त कराया जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद पड़ा होगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको जो डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है? और इस वीडियो में आपको क्या सुझाव है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जय हिंद।